अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तलब यानी कि डिमांड। तलब से क्या मुराद है? तलब से मुराद नॉर्मली हम लेते हैं कि हमारी ख्वाहिश, लेकिन ख्वाहिश और तलब में फ़र्क होता है। तलब से मुराद किसी भी चीज़ की ख्वाहिश कह लें, उसमें दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहला शय को हासिल करने का इरादा और आमादी, और दूसरा शय को हासिल करने की इस्तात या क़ुव्वत ख़रीद। हमें ये ख्वाहिश होती है कि ये चीज़ हमारे पास हो, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा इरादा नहीं होता। और दूसरा हासिल करने की इस्तात या क़ुव्वत ख़रीद नहीं होती, यानी कि हमारे पास पैसे नहीं होते कि हम उसको ख़रीद सकें। तो ये हमारे पास तलब है। तलब और कीमत में माकूस रिश्ता पाया जाता है, यानी कि जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसकी तलब कम हो जाती है, जब किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो उसकी तलब बढ़ जाती है। अब तलब की इक़साम है। तलब की इक़साम हमारे पास है। माखूज़ तलब है सबसे पहले, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, अख़ज़ की गई तलब। तो ऐसी तलब जो डायरेक्ट हम तलब नहीं करते चीज़ों को, लेकिन वो किसी और चीज़ की तलब के लिए हमें चाहिए होती हैं। जैसे कि अगर सीमेंट है, ईंटें हैं, सरिया वगैरह है, वो डायरेक्ट हमारे किसी काम नहीं आता, लेकिन हमें तलब होती है घर बनाने की या कोई भी ऐसी चीज़ बनाने की, इमारत बनाने की। तो उसके लिए जो चीज़ें हम तलब करते हैं वो माखूज़ तलब होती है। फिर तकमीली तलब है। तकमीली तलब जो दूसरे की तकमील करती है। तो ऐसी चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके लिए हमें दूसरी चीज़ को भी तलब करना पड़ता है। जैसे कि क्रिकेट खेलने के लिए हमारे पास अगर बैट है तो बॉल चाहिए, पेन है तो उसमें इंक चाहिए, गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल चाहिए। तो ये तकमीली तलब के ज़ुमरे में आती हैं। फिर मुरक्कब तलब है। मुरक्कब का मतलब होता है, जैसे कि नाम से ये भी ज़ाहिर है कि मुरक्कब बनाना, चीज़ों को इकट्ठा करना। तो ऐसी अशिया जिनका इस्तेमाल एक से ज़्यादा हो, उनकी तलब मुरक्कब होती है। जैसे कि अब बैट तो सिर्फ खेलने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बिजली है जो है वो कोयला, लकड़ी और गैस वगैरह, इन तमाम चीज़ों को हम कई मकासद के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। बिजली से हम घर चलाते हैं, बिजली से हम कमर्शल जो है वो दुकानें वगैरह चलाते हैं। नेमुल बदल अशिया की तलब, ऐसी अशिया जो नेमुल बदल से जिनकी तलब पूरी की जा सकती है। जैसे कि अगर प्यास लगी, आपके पास साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है, आप कोई शरबत, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं। तो नेमुल बदल अशिया की तलब होती है, यानी कि एक चीज़ के इस्तेमाल की बजाय हम दूसरी चीज़ का इस्तेमाल कर लें। ये तो सिंपल सा हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन था कि हमारे पास तलब की जो है वो किस्में कौन कौन सी हैं। अब बेसिकली आपको भी पता होगा कि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो हुकूमत ने जो है वो हमें शॉर्ट या स्मार्ट सिलेबस दिया है, जिसमें से हमें सेलेक्टिव जो चीज़ें हैं वो करनी है। आल्दो ज़्यादा चैप्टर हमने करना है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें से स्किप कर देनी है। तो ये वैसे भी मुआशियात के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और मेजर कानून है, और उसके अलावा पेपर के रेफरेंस से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कानून तलब। कानून तलब बहुत दफ़ा मैं आपको उसका रेफरेंस दे चुकी हूँ। सिंपल सी चीज़ है, जब किसी चीज़ की कीमत कम होती है, सपोज़ आप मार्केट जाते हैं, आपने 30 रुपये किलो आपने सोचा मुझे आलू मिल जाएंगे, आपको आलू जो है वो 20 रुपये किलो मिलते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, अच्छा सस्ते हो गए हैं तो हम क्या करते हैं, 2 किलो आलू ले लेते हैं जो हमने 1 किलो लेने थे। ये सिंपल सी चीज़ है। तो जब आलू की कीमत कम होगी, हमने आलू की तलब ज़्यादा कर दी। जब आलू की तलब जो कीमत है वो ज़्यादा हो जाएगी तो आलू की तलब कम हो जाएगी। तो इसी जो रिश्ता है कीमत और तलब का, उसको हम कानून तलब का नाम देते हैं। बाकी हालात बदस्तूर रहते हुए किसी शय की कीमत में इजाफा से उस शय की तलब कम हो जाती है और कीमत में कमी से तलब बढ़ जाती है। बाकी हालात बदस्तूर रहते हुए का मतलब है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कानून तलब को सही साबित नहीं होने देते। यानी कि अगर आप 30 रुपये किलो आलू ले रहे थे तो आपने 1 किलो आलू ही लेने थे, लेकिन हो सकता है कि आपकी पहले आमदनी 1000 थी, बढ़ के 2000 हो जाए, तो डेफिनेटली फिर आप जो है वो पहले से ज़्यादा चीज़ ख़रीदेंगे। तो लिहाजा ये मुआशियात में हम जितने भी कवानीन पढ़ेंगे उसके साथ हम ये ज़रूर लगाएंगे बाकी हालात बदस्तूर रहते हुए, क्योंकि किसी भी कानून को सही साबित करने के लिए कुछ चीज़ें मुआशियात में हम फ़र्ज़ करते हैं, जिन्हें हम मफरूज़ात कहते हैं। प्रोफेसर फर्गुसन के मुताबिक किसी शय की कीमत और तलब में माकूस रिश्ता पाया जाता है, यानी तलब में तब्दीली कीमत में तब्दीली के उल्ट होती है, बशर्ते के लोगों की आमदनी और मुतबादिल अशिया की कीमतें ना बदलें। यहाँ इसने 2 मेजर फैक्टर बता दिए हैं, लोगों की आमदनी और मुतबादिल अशिया की कीमतें। तो इनकी वजह से लिहाजा इसने फिर ये बाकी हालात बदस्तूर रहते नहीं कहा, लेकिन बेहतरीन डेफिनेशन ऊपर वाली ही है कि बाकी हालात बदस्तूर रहते हो, जब किसी शय की कीमत में इजाफा होता है तो उस शय की तलब कम हो जाती है, और जब शय की कीमत कम होती है तो उस शय की तलब जो है वो
बढ़ जाती है। अब हमारे पास इसकी वजाहत गोशवारे से होती है कि चीनी 25 रुपये किलो थी तो 2 किलो बिक रही थी, चीनी 20 रुपये किलो होगी, लोगों ने ज़्यादा लेना शुरू कर दी, 4 किलो ख़रीदना शुरू हो गए। चीनी 15 रुपये हुई, मज़ीद सस्ती हुई तो मज़ीद लोग जो है वो चीनी ख़रीदना शुरू हो गए, 4 से 6 किलो चीनी जो है वो बिकना शुरू होगी। फिर चीनी तलब होना शुरू होगी, चीनी की कीमत मज़ीद कम होकर 10 रुपये होगी तो मिकदार तलब में इजाफा हो गया, 8 किलो होगी। और जब चीनी की कीमत 5 रुपये हो गई फ़ी किलो तो हमारे पास मिकदार तलब 10 किलो होगी। अब सिंपल जो गोशवारा है उसको हम डायाग्राम में कन्वर्ट करेंगे। एक्स एक्सिस पे चीनी की तलब है, वाई एक्सिस पे चीनी की कीमत है, तो उसी तरह से आप उसको लेंगे और जो इसके पॉइंट्स बनाएंगे तो हमारे पास ख़त तलब आ जाते हैं। फिर मंडी या जितमाही तलब का गोशवारा, अगर हम मंडी का गोशवारा देखें या जितमाही तलब का गोशवारा देखें तो मंडी का गोशवारा ये है कि हर रोज़ जो है वो इतने मन आलू बिकते हैं, इतने मन प्याज बिकते हैं, कोई भी चीज़ बिकती है, ठीक है। तो हमारे उससे कैसे पता चलता है, क्योंकि वो तमाम लोगों की तलब को हम जमा कर लेते। एक आया उसने 2 किलो ली, दूसरा आया उसने 5 किलो ली, तीसरा आया उसने 6 किलो ली, तो इस तरह से उन तमाम की तलब को हम जमा कर लें तो हमारे पास मंडी की तलब का गोशवारा आ जाता है। जैसे पहले 25 रुपये थी, एक सारिफ 6 किलो चीनी ले रहा था, एक 4 किलो ले रहा था, एक 2 किलो ले रहा था, तो हम कहते हैं इनको जमा कर लेते 6 4 10 और 10 2 12 कि जब 25 रुपये कीमत थी चीनी की तो टोटल 12 किलो चीनी लोग ले रहे थे। फिर 20 रुपये होगी, पहला सारिफ जो 6 किलो ले रहा था वो 8 किलो ले रहा है, जो 4 किलो ले रहा था वो 6 किलो ले रहा है, जो 2 किलो ले रहा था सारिफ सी वो 4 किलो ले रहा है, तो मजमूई तलब हमारे पास 18 होगी। तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो इसकी जो तलब है उसका मंडी की तलब या जितमाही तलब का गोशवारा और डायाग्राम आ जाती है। अब हमारे पास है ख़त तलब का झुकाव मनफी होने की वजूहात, यानी कि ख़त तलब का झुकाव मनफी है। वो तमाम ख़त जो ऊपर से नीचे की तरफ और बाएं से दाएं की जानिब मूव करते हैं वो हम कहते हैं मनफी रुझान रखते हैं। अब उसकी वजूहात ये हैं, सबसे पहले है कि कीमत का असर होता है। जब किसी शय की कीमत गिरती है तो सार्फिन की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाती है, यानी कि अगर किसी चीज़ की कीमत कम हुई है तो पहले हम 1 किलो ले रहे थे, अब हम 1.5 किलो ले सकते हैं, तो लिहाजा हम ज़्यादा चीज़ ख़रीदेंगे तो कम कीमत पर हमारी जो चीज़ है वो ज़्यादा होगी। फिर इस्तबदाली असर है, जब मतलूबा शय की कीमत कम होती है तो शय के नेमुल बदल की कीमत में कोई तब्दीली वाक़ नहीं होती, तो लोग नेमुल बदल को छोड़कर मतलूबा सस्ती शय की तलब बढ़ा देते। सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि हम कहते हैं पेप्सी और कोका कोला एक दूसरे के नेमुल बदल हैं, एक ले लें या दूसरा ले लें, तो अगर कोका कोला की कीमत बढ़ जाती है कोका कोला की कीमत कम हो जाती है तो बहुत सारे लोग जो पेप्सी ले रहे होते हैं वो भी कोका कोला की तरफ आ जाएंगे क्योंकि कोका कोला सस्ती है। फिर नए ख़रीदारों की शिरकत है या शमूलियत है कि जब किसी शय की कीमत कम होती है तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसा तबका भी होता है जो उस चीज़ को पहले नहीं ख़रीद सकते। जब किसी उसकी कीमत कम होती है शय की तो लोग उसको ख़रीदना शुरू कर देते हैं, तो लिहाजा नए ख़रीदारों की शिरकत की वजह से भी ख़त तलब का झुकाव जो है वो मनफी होता है। अब इसके मफरूज़ात हैं, जब भी आपसे कानून पूछा जाएगा तो बग़ैर मफरूज़ात के कानून सही साबित नहीं होगा, तो लिहाजा मफरूज़ात में हमें बताने होंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, जो हम मुअय्यन फ़र्ज़ कर लेते हैं, जो हम कहते हैं कि तब्दील नहीं होंगी। सबसे पहले सार्फिन की आमदनी की हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सार्फिन की आमदनी तब्दील ना हो। अगर सार्फिन की आमदनी बढ़ जाती है तो कानून तलब का इतलाक़ नहीं होगा, क्योंकि अगर सार्फिन की आमदनी बढ़ जाए तो वो कीमत बढ़ने पे भी ज़्यादा चीज़ें तलब करेंगे, तो लिहाजा कानून तलब गलत हो जाएगा, जो कि हम कहते हैं कि कीमत बढ़ने से तलब जो है वो कम होनी चाहिए। फिर पसंद और फ़ैशन है, कई अशिया की तलब पर पसंद और फ़ैशन में तब्दीली की वजह से भी बराह रास्त असर पड़ता है। सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ हम गर्ल्स से ज़्यादा अच्छी है बात कौन जान सकते हैं कि जो चीज़ फ़ैशन में होती है वो हमें महंगी भी मिले। कोई ये सूट फैशन में है, कोई फंक्शन आया है तो आपने उसको लेना ही है चाहे उसकी कीमत ज़्यादा हो। तो लिहाजा अगर कोई चीज़ फैशन में हो या कोई चीज़ आपको बहुत पसंद है तो उसकी कीमत बढ़ भी जाए तो आप उसके लिए ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार होते हैं। तो पसंद और फैशन अगर जो है वो बदल जाए तो उससे भी कीमत जो है वो कानून तलब गलत साबित होता है। तो लिहाजा कानून तलब के सही साबित होने के लिए ज़रूरी है कि पसंद और फैशन में तब्दील ना हो। फिर आबादी में इजाफा है, शरह अफ़ज़ाइश आबादी में तब्दीली से बाज़ अशिया की तलब कम व बेश होती रहती है और
चाहे कीमत में तब्दीली वाक़ई ना हो, सिंपल सी चीज़ है। अगर आप पहले फैमिली के 5 लोग हैं तो आप 2 किलो चीज़ ले रहे हैं, अगर आप बढ़ के 7 लोग हो गए तो आप 3 किलो चीज़ लेंगे, चाहे वो चीज़ महंगी हो जाए। तो लिहाजा जब आबादी ज़्यादा होती है तो मोस्टली हमारी तलब भी बढ़ जाती है। हालांकि चीज़ों की कीमतें कम नहीं होती, तो लिहाजा हमारे पास ये इस कानून को सही साबित करने के लिए ये ज़रूरी है कि आबादी हमारी मुय्यन है। फिर मुतबादिल अशिया की कीमतें हैं, अशिया एक दूसरे का नेमुल बदल होती है। जैसे चाय है तो कॉफ़ी ले लेंगे हम, और उसका नेमुल बदल हो सकती है। तो बकरे का गोश्त है तो गोश्त साथ में मुर्गी के गोश्त के साथ उसका नेमुल बदल हो सकता है। और जैसे मैंने आपको कोका कोला और पेप्सी की मिसाल दी है, तो इसी तरह से इस कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए ज़रूरी है कि मुतबादिल शय की कीमत में तब्दीली वाक़ई ना हो। अगर मुतबादिल शय महंगी हो जाए, सपोज़ आप पेप्सी ख़रीद रही हैं लेकिन पेप्सी की कीमत पे कोई असर ना पड़े, कोका कोला महंगी हो जाए, तो तब भी जो है वो उससे फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद मुस्तकबिल में शय की कीमत, अगर आपको ये पता हो कि मुस्तकबिल में शय की कीमत बढ़ने वाली है, सपोज़ जैसे पिछले काफ़ी टाइम से हमारी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं चीज़ों की, तो चीनी की जैसे कीमत बढ़ रही है, तो इससे अगर अब 5 रुपये की महंगी हो गई है चीनी, लेकिन आपको ये पता चलता है कि अगले महीने तक ये 10-15 रुपये और महंगी हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे कि हम जितनी ज़्यादा चीनी ख़रीद सकते हैं ख़रीद के अपने लिए अगले 1-2 महीने के लिए स्टॉक कर लें। तो लिहाजा कीमत बढ़ने के बावजूद जो है वो चीज़ की तलब बढ़ जाती है। फिर सारिफ़ की ज़हनी कैफ़ियत तब्दील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी शय की कीमत गिर जाए और शय का इस्तेमाल सारिफ़ के लिए मुज़र करार दे दिया जाए तो कीमत में कमी के बावजूद शय की तलब में इजाफा नहीं होगा। यानी कि कीमत कम हो जाए, सारिफ़ इसको ख़रीदना चाहे, लेकिन अगर आपको कोई बता दे ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ सेहत के लिए नुकसानदेह है, ये चीज़ गलत है, तो आप कीमत कम होने के बावजूद भी इसे नहीं ख़रीदेंगे। ये सिंपल सी 6 पॉइंट्स हैं जो कि ये ज़ाहिर करते हैं कि कानून तलब को के सही साबित होने के लिए इन तमाम जो चीज़ें हैं इनका फ़र्ज़ होना या मुय्यन होना बहुत बेहद ज़रूरी है। तो आप ये करें, कानून तलब आज आपका जो है वो ये पूरा हो गया है। आपसे सिंपली पूछा जाए कि कानून तलब से क्या मुराद है, तब भी आपने इसके मफरूज़ात साथ ज़रूर लिखना है। सिंपली आपने जब पूछा जाए कानून तलब से क्या मुराद है, इस कानून की वजाहत गोशवारा डायग्राम से करें, तो सिंपली आपने पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, गोशवारा डायग्राम बनानी है और उसकी वजाहत करनी है डायग्राम की, और उसके बाद आपने इसके मफरूज़ात लिखने हैं। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।